बच्चों, हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, एकदम मस्त। कैसे चल रही पढ़ाई आपकी फिजिक्स की? अभी बीच में 2-3 से लेक्चर डाल नहीं पाए थे, ठीक है, तो आज हम लेक्चर बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था पहले से ही, मोशन इन वन डायमेंशंस, उसमें हमारा जो टॉपिक है, आप लोग टॉपिक देखिए, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में भी क्वेश्चंस करेंगे और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आप लोग के लिए, उसमें भी सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करना है, उसमें कोई थ्योरी नहीं होगा। आज थोड़ा देर थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आप लोग आराम से, शांति से, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का ही मजा है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो ही आपको फील आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उसका फील आएगा। देखिए कैसे करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक पे आते हैं, पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, वो कह रहा है कि काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है एक्सीलरेशन हो जाएगा वहां पे कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन कांस्टेंट। मतलब क्या है? एक्सीलरेशन वेरिएबल नहीं है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सीलरेशन वेरिएबल नहीं है। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ चल रहा है तो उसका एक्सीलरेशन इस पॉइंट पे, अगर पॉइंट ए मान लेते हैं इसे, इस पॉइंट पे अगर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो पॉइंट बी पे भी कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पॉइंट पे भी कितना होगा? वही होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर कोई पार्टिकल, मतलब कहीं ए पॉइंट से, यहाँ से ए पॉइंट हो गया, मान लीजिए ओरिजिन से चला और कहीं जा रहा था वो पॉइंट एफ पे, ठीक है, बीच में कई पॉइंट है। अब ओरिजिन से चला और कहीं जा रहा था तो इसके बीच क्या था? उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट था। क्या था? एक्सीलरेशन कांस्टेंट था। देखिए एक्सीलरेशन क्या चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब होता है जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन का क्या होना? कांस्टेंट। और हम उसी कंडीशन में, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, उसी कंडीशंस के लिए हम क्या करेंगे? कुछ इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या करेंगे? कुछ इक्वेशन पढ़ेंगे। तो हमारे पास इक्वेशंस में क्या होगा? इक्वेशन में जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, उसके बाद हमने एक्सीलरेशन पढ़ा था। तो इनके बीच और टाइम के साथ, इन लोगों के बीच एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ क्या रिलेशन है, यही हमें पढ़ना है काइनेमेटिक इक्वेशन में। क्या क्या रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच? तो मेनली ना हमारे पास जो है 3 प्रकार के आते हैं। क्या? 3 प्रकार के रिलेशन आते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है, कितने प्रकार के मेनली आते हैं हमारे पास रिलेशन? 3 टाइप्स। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स की रिलेशन आते हैं, जिसमें सबसे पहला इक्वेशन जो है हमारा, वो कहता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यार भैया v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है? चलिए आइए बताते हैं। v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है? t तो आप लोग जानते हैं, t इक्वल टू टाइम। t क्या है? टाइम है अपना। क्या है? टाइम है। a क्या है? a एक्सीलरेशन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्योंकि हम जो इक्वेशन अभी पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए है, यानी कि जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तभी लगाएंगे। नॉन यूनिफॉर्मली के लिए हम स्पेशल केस पढ़ेंगे, लेकिन ये यूनिफॉर्म में लगेगा। तो टी हमारा टाइम हो गया, ये हमारा ए जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ए क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। अब क्या है कि पार्टिकल जब मूव कर रहा था, तो मान लीजिए शुरुआत में रेस्ट से मूव कर रहा है, ये कुछ स्पीड से चलना स्टार्ट किया, तो जो इनिशियल उसकी स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, क्या होगी? वेलोसिटी। तो उसको ना यू से डिनोट करते हैं। किससे? यू से डिनोट करते हैं। तो यू क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। क्या? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आती है हमारी भी की बारी। किसकी? भी की बारी। अब पार्टिकल क्या है, शुरुआत में चलना स्टार्ट किया, हमने पूछा कि भाई जब अभी चलना स्टार्ट किया, कुछ उसका एक्सेलरेशन है, टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्या? ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी एक्सेलरेशन कहाँ से आया?
अगर हम बोले कि टी टाइम के बाद काहे वेलोसिटी चेंज होगा, अगर जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो भैया हमने एक्सीलरेशन ला कैसे दिया? वेलोसिटी चेंज होता है तभी तो एक्सीलरेशन आता है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? एक्सीलरेशन। आया ना? ठीक है। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी, ये क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टाइम टी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास दूसरा इक्वेशन, मेनली 3 है। ओके, तो दूसरा इक्वेशन क्या है भैया जी? दूसरा इक्वेशन आता है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए S क्या है? U आपने जान लिया इनिशियल वेलोसिटी है, T आपने जान लिया टाइम है, A क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, और फिर से T आ रहा है तो वो भी टाइम का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, ओके। S क्या है? S हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको ना नॉर्मली क्वेश्चंस करते वक्त डिस्टेंस भी लिखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तीसरा इक्वेशन हमारा आता है, इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या आता है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v से आप परिचित है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। u से आप परिचित है, u क्या? इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्ट हुई थी मोशन, उस समय क्या वेलोसिटी था पार्टिकल का। ठीक है, a क्या है? a है हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कहीं डिस्टेंस के लिए भी यूज होगा ये s। ठीक है, अब देखिए ये 3 मेन इक्वेशन है हमारे पास, लेकिन एक और इक्वेशन आता है जो हमारे क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चौथा इक्वेशन के लिए आता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड। क्या? देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड। क्या? nth सेकेंड। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट nth सेकेंड में क्या होगा? तो उसके लिए ना एक स्पेशल फॉर्मूला है SN। SN, ठीक है। SN मतलब क्या है? nth सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है U प्लस A डिवाइड बाई 2, A डिवाइड बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। S क्या हमारा? nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, U हमारा इनिशियल वेलोसिटी, A यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, N क्या है? जो आपको टाइम देगा। अब इसमें से किसी किसी को डाउट आ रहा होगा, भैया हमें ये समझ में नहीं आया कि ये nth सेकेंड क्या होता है। तो देखिए यहाँ nth सेकेंड का मतलब समझते हैं। nth सेकेंड का मतलब, nth सेकेंड के लिए जैसे आपको दे दिया थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड। देखिए और एक वर्ड और आता है इन 3 सेकेंड। क्या? छोटा हो गया, इन 3 सेकेंड, इन 4 सेकेंड, इन 5 सेकेंड। क्या? 5 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसके पहले कुछ नहीं लगाया ना, तो इसका मतलब है जब ऐसे टाइम देगा तो हम 0 से कंसीडर करेंगे 3 सेकंड तक जाएंगे। 0, 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड तक कंसीडर करेंगे। इसमें क्या करेंगे? 4 सेकंड तक कंसीडर करेंगे, और इसमें 5 सेकंड तक, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। लेकिन जब ये थर्ड दे देगा, फोर्थ दे देगा, फिफ्थ दे देगा, जब ऐसे आपको देगा तो फिफ्थ का मतलब होता है 4 और 5 सेकंड के बीच। क्या? इसके बीच, यानी कि सिर्फ 1 सेकंड की बात होती है। फिफ्थ सेकंड कहने का मतलब बात सिर्फ 1 सेकंड की होगी, लेकिन वो किसके किसके बीच होगी? 4 और 5 के बीच में कितना चला? जब 4 खत्म हो गया और 5 स्टार्ट हो रहा था, तो उसके बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था? थर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। फोर्थ का मतलब क्या हो जाएगा? 3 और 4 के बीच। अगर आपको 6 दे दिया तो बता देंगे आप क्या होगा? 6 में 5 और 6 सेकेंड के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट था? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो एक बार फिर से देखते हैं,
यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि जब कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसका एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। अब जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो उसके लिए हम काइनेमैटिक्स के कुछ इक्वेशन पढ़ते हैं। तो हमारे पास मेन जो इक्वेशन है वो तीन है, एक चौथा इक्वेशन भी है हमारे पास। तो मेन इक्वेशन तीन है, तो जिसमें पहला आता है क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इनटू टाइम। ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए s क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम तो टाइम है, t इक्वल टू टाइम प्लस हाफ इनटू a क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है। तीसरा इक्वेशन आता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, प्लस टू ए एस, यानी कि 2 इंटू ए इंटू एस। ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन nth सेकेंड। ठीक है। एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है। तो इसको आप एक अच्छे तरीके से देखिए, फिर हम आगे करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, टॉपिक यही है। इसमें क्या करना, आपको डालना है नॉट। क्या डालना है, NOTE, नॉट। नोट नंबर पहला, पहला नोट क्या है, पहला नोट है कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल क्या किया, कोई पार्टिकल का हमको इनिशियल पोजीशन दे दिया कि वो 10 मीटर मान लीजिए चला हुआ है, उसके बाद चलना कुछ स्टार्ट हुआ, उसके बाद चलना स्टार्ट हुआ और कहीं पहुंच गया, तो उसका टोटल पोजीशन कितना हो जाएगा, 10 भी जुड़ेगा और वो भी जुड़ेगा। तो हमें नोट फर्स्ट में है, इफ इनिशियल, इफ initial position, initial position vector of particle, vector of particle is r naught, is r naught, then after time t, क्या t टाइम के बाद, then after time t, the position vector of the particle, the position vector of the particle, vector of the particle। अब देखिए इनिशियल पोजीशन आपको दे दिया, अब टी टाइम के बाद बोल रहा है पोजीशन वेक्टर बताइए, तो अब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर मान लीजिए कि टी टाइम के बाद, टाइम टी दे दिया आपको, पोजीशन पूछ दिया, एक्सीलरेशन वगैरह दे दिया। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपको कह दिया कि यहाँ तक पार्टिकल चला हुआ था कुछ आर नॉट, क्या आर नॉट चला हुआ था। अब बोला आर नॉट जब चला हुआ था तो इसके बाद ना ये इसका एक्सीलरेशन समथिंग हो गया, एक्सीलरेशन एक, ठीक है, इसकी वेलोसिटी समथिंग थी, कुछ थी वेलोसिटी, और उसने क्या किया, एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्या किया, एस डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ चला था तो ये S1 डिस्टेंस मान लिया, यहाँ से यहाँ S2 मानेंगे, तो S2 क्या हो जाएगा हमारा, ये R नॉट प्लस S होगा कि नहीं, तो S2 की जगह हम क्या लिख लेते हैं, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं R, क्या R, यानी कि हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर R क्या होगा, R नॉट प्लस S। एक बार फिर से देखिए, इसको मैं फिर से दिखाता हूं, देखिए एक बार हम फिर से बनाते हैं इसे, ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा आप अच्छे से। यहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ, हमको कह दिया कि शुरू में क्या है कि वो कुछ चला हुआ था, क्या था, कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ था, मान लिया आर नॉट, आर नॉट पे, यहाँ से आर नॉट पे इसका पोजीशन वेक्टर इनिशियल था। अब क्या हुआ कि हमको कुछ एक्सीलरेशन दे दिया, हमको यू उसकी वेलोसिटी दे दी यहाँ से जब वो चल रहा था। अब इसमें क्या है, क्या फॉर्मूला हम लगाते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हम निकाल लिए कि एस डिस्टेंस कवर किया उसने, कितना कवर किया, एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने। अब देखिए एस बराबर अभी अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से आपको पोजीशन पूछे कि इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये आर नॉट प्लस एस, हाँ या ना, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर को हमने आर लिख लिया,
तो फाइनल पोजीशन वेक्टर टाइम टी के बाद, टाइम भी दे दिया यहाँ पे टी, ठीक है, तो टी टाइम के बाद जो पोजीशन वेक्टर होगा आर नोट प्लस एस होगा। तो अब आर इक्वल टू क्या हो गया, आर नोट, और एस को हम कैसे लिखते हैं, एस के लिए लिखते हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको रखनी है याद, क्या करनी है, याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब दूसरा चीज क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या है, स्टॉपिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब देखिए बाइक चलाते हैं आप लोग, ठीक है, बाइक स्कूटी, ठीक है, लड़कियां स्कूटी चलाती है, बाइक भी चला रही है आजकल। तो बाइक जब चलाते हैं तो मान लीजिए आगे कुछ हो आ गया, भैंस आ गया, कुछ भी आ गया, कोई जानवर आ गया, या फिर गाड़ी आ रही है आगे से, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रक उड़क आ रही है, बड़ी गाड़ियां आ रही है, तो हम लोग ब्रेक लगाते हैं। तो क्या ब्रेक लगाते हैं वही रुक जाता है, नहीं, डिस्क ब्रेक की बात अलग है कि लगाया अगर जोर से तुरंत लगा दिया, आगे का ब्रेक पीछे का ब्रेक दोनों लग गया तो रुक तो वही जाएगी, लेकिन गाड़ी गिरने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। नॉर्मली हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, गाड़ी थोड़ी दूर चलती है और फिर जाके रुकती है, ठीक है। तो उसी उसी ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस कवर करता है गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद, क्योंकि हमने ब्रेक लगाया, वेलोसिटी से एकदम जा रहे एक्सेलरेशन से जा रहे थे, ब्रेक अप्लाई किया तो क्या होने लगा, ब्रेक अप्लाई किया मतलब फोर्स लगाया, रिटार्डेशन होगा, क्या होगा, रिटार्डेशन, और कुछ दूरी तक गाड़ी चलेगी, कुछ दूरी तक चलेगी। तो वो जो डिस्टेंस उसने कवर किया है बाइक ने, उसी डिस्टेंस को बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग, मतलब स्टॉप होने से पहले और ब्रेक लगाने के बाद जो डिस्टेंस कवर किया उसने, रुकने से पहले और जब हमने ब्रेक लगाया था उसके बाद और रुकने से पहले, उसके बीच में जो डिस्टेंस कवर हुआ वही क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू होता है यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। क्या होगा, यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। अब भैया ये बताओ यू स्क्वायर क्या है, यू क्या है, तो यू जो होता है हमारा यू, वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और क्या है, ए क्या है, ए है हमारा रिटार्डेशन। यहाँ पे ए एक्सीलरेशन नहीं है, ए रिटार्डेशन होगा, जो कौन प्रोड्यूस करेगा, ब्रेक, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेक्स। क्या करेगी, ब्रेक्स प्रोड्यूस करेगी इसको, रिटार्डेशन को, ठीक है। चलिए ये समझ में आया, तो अब ये इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन समझ में आ गया। स्टॉपिंग डिस्टेंस में आप लगाइए ट्रिपल स्टार, कितने, ट्रिपल स्टार। डायरेक्ट क्वेश्चंस करना है, इतना टाइम नहीं होता हमें नीट चाहिए कि एग्जाम में, इसीलिए इसमें ट्रिपल स्टार और इसको याद कीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आपको। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, कि जो अभी हम बताएंगे कुछ की पॉइंट्स बताएंगे, क्या की पॉइंट्स। अब जो है हमें पढ़ना है कुछ की पॉइंट्स के बारे में, आपको जानना जरूरी है क्योंकि वो हमें क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। क्या करेगा, क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। तो की पॉइंट्स रिगार्डिंग 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 की पॉइंट्स रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, की पॉइंट्स रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए की पॉइंट्स क्या है, हमें 5-6 की पॉइंट्स पढ़ने हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में होता क्या है कि क्वेश्चंस जब आपको देगा तो क्वेश्चंस में बहुत बार ये कहेगा कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इफ पार्टिकल, पहला की पॉइंट्स देखिए, इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया, लेकिन वो क्या था कि रेस्ट में था, ठीक है, हाँ, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओके। जब ये रेस्ट में था तो आपको यू क्या लेना है, यू 0। पार्टिकल जब रेस्ट में रहेगा, जैसे ही क्वेश्चंस में ये बताया गया कि अगर पार्टिकल रेस्ट में था, इनिशियली कहाँ था, रेस्ट में था, क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है कि जब इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में था तो यू क्या लिख देना है, 0, जो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे अभी।
दूसरा है कि पार्टिकल कम टू रेस्ट, पार्टिकल चला 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 चला, चलने के बाद क्या हुआ, लास्ट में स्टॉप हो गया। क्या हो गया, मान ली बाइक चला रहे चला रहे चला रहे और लास्ट में ब्रेक लगाए, आ गए हमारे घर आ गया, मान लीजिए घर आ गए हम, तो घर आते हैं तो क्या करते हैं, ब्रेक लगा के और रोक देते हैं गाड़ी को। अब पार्टिकल कहाँ आया है, रेस्ट में, तो पार्टिकल कम टू रेस्ट, क्या, पार्टिकल कम टू रेस्ट फ्रॉम मोशन, ऑन मोशन। मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल मूव कर रहा था और किस चीज में आ गया, वो रेस्ट में आ गया। यानी कि तब हम क्या करेंगे, v को क्या करेंगे, जीरो। तब हमें क्या लेना है, v को जीरो लेना है, v को जीरो करना है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट ये चीज है कि अगर किसी भी पार्टिकल का, बाइक चला रहे हैं आप, ये कुछ भी चला रहे हैं, अगर उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है, टाइम के साथ बढ़ते ही जा रही है, ठीक है, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड था, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 12, 15, 20, ऐसे बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया स्पीड। तो अब इसमें यह है कि एसिलरेशन उस समय होगा पॉजिटिव। क्या एसिलरेशन होगा, पॉजिटिव एसिलरेशन होगा। क्यों बढ़ रहा है अभी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव दोनों नहीं हो सकता, वो भी बताएंगे। मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी है। तो नॉर्मली पहले ये पॉइंट समझिए, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ ही रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, मान लेते हैं जनरली क्या, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, घट रही है, पार्टिकल की वेलोसिटी घट रही है, मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव। लेकिन ये पॉइंट 100% नहीं है सही, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे चौथा और पांचवा पॉइंट में। लेकिन फिर भी आपको नॉर्मली जो जनरली क्वेश्चंस के लिए याद रखना ज्यादातर यूज हो जाता है कि इफ स्पीड या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल increases with time, velocity of particle increases with time, with time, then acceleration क्या होगा, then acceleration is positive, acceleration is positive, acceleration हमारा पॉजिटिव होगा। इसके अपोजिट में क्या होगा, if velocity of particle, velocity of particle decreases with time, decreases with time, with time, then acceleration is negative, then acceleration is negative। लेकिन देखिए ये 100% सही नहीं है कि हर जगह लग जाएगा, अभी इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। इन जनरली केस में है कि आपको जनरली यही सोचना है, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल कंडीशन में ये है, ठीक है, आपको यही सोचना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब इसी का एक्सप्लेनेशन 2 पॉइंट करेंगे हम, चौथा यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के पास सेम साइन हो, क्या हो, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के पास, इफ velocity and acceleration, velocity and acceleration have same sign, same sign। ऐसा कीजिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए आप लोग इसे, ठीक है, लिखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ जगह कम है तो इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए, फिर हम क्या है कि आपको यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं, लिखिए, ओके, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, अब चौथा पॉइंट क्या है, कह रहा है कि इफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हैव सेम साइन, एक्सीलरेशन
हैव सेम साइन, सेम साइन। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के पास सेम साइन होगा, कैसे? मान लीजिए कि वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो एक्सीलरेशन भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। जीरो से बड़ा का मतलब क्या है, पॉजिटिव। अरे यार, कोई भी नंबर, जैसे आप नंबर लाइंस पे जाए, यहाँ पे जीरो है, तो इधर क्या है, 1 2 3 4, 1 हो जाता है, 2 3 4, ठीक है। इधर -1 -2 -3, ठीक है। तो जीरो से ग्रेटर मतलब क्या, पॉजिटिव। और जीरो से लेस तो मैं कैसे में जाएंगे हम, निगेटिव में। यानी कि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है। दूसरा कंडीशन सेम साइन का क्या बन सकता है, कि क्या हो, वेलोसिटी लेस देन जीरो और एक्सीलरेशन भी क्या हो, लेस देन जीरो। यानी कि वेलोसिटी भी निगेटिव हो हमारा, एक्सीलरेशन भी निगेटिव हो, तो हमारे जो कोई भी बाइक पे बैठ रहे हैं कुछ भी, तो उस जो पार्टिकल होगा जिसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम साइन का हो, भले ही तुम निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। अरे नेगेटिव साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन हमें डायरेक्शन बताता है और कुछ नहीं कर रहा है ये लोग, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव दिमाग खराब हो जाता है ना बहुत बार बच्चों का, कि अरे यार नेगेटिव नेगेटिव समझ ही नहीं आ रहा। नेगेटिव क्या है, सिंपल सी चीज है कि ये डायरेक्शन को बता रहा है, किसको बता रहा है, डायरेक्शन को, ठीक है। अब देखिए ये सेम साइन है, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सीलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव एक्सीलरेशन नेगेटिव, सेम साइन है ना, तो पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, पार्टिकल की स्पीड। कैसे, भैया वेलोसिटी नेगेटिव है, ओके, नेगेटिव एक्सीलरेशन भी क्या है, नेगेटिव है। यानी कि किस पे, अगर आप इसमें चल रहे हैं, एक्सीलरेशन भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, क्या होगा, इस डायरेक्शन में आप उड़ रहे हैं, या पप्पा की पड़ी यहाँ से चलना स्टार्ट की, तो इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, एकदम उड़े जा रही है, उड़े जा रही है। किस डायरेक्शन में, अगर इसको वेस्ट बोले तो वेस्ट डायरेक्शन में। नेगेटिव का मतलब ही है कि डायरेक्शन, क्या, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को, मतलब अगर उसका क्या हो, दोनों सेम हो, तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, घटेगी नहीं। देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल, देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, पार्टिकल increases increases, या पार्टिकल स्पीडिंग अप, मतलब पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। अब जो देखिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हैव अपोजिट साइन। वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन have opposite sign, have opposite sign। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के पास अपोजिट साइन है, कैसे, अब वेलोसिटी है ग्रेटर देन जीरो, एक्सीलरेशन है लेस देन जीरो, मतलब वेलोसिटी हो गया पॉजिटिव और एक्सीलरेशन हो गया नेगेटिव, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी इज लेस देन जीरो, एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि वेलोसिटी क्या हो गया, नेगेटिव और एक्सीलरेशन हो गया पॉजिटिव। क्या अपोजिट साइन है, यस ऑफ कोर्स। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि जीरो से बड़ा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो से छोटा है, नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव में है, जीरो से छोटा, एक्सेलरेशन जीरो से बड़ा, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि एक ईस्ट में चल रहा है, स्पीड ईस्ट में चल रहा है, और हम ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ब्रेक क्या करेगा, हमें रोकने की कोशिश करेगा, तो क्या स्पीड कम होगा कि नहीं, या ऑफ कोर्स कम होगा। तो क्या होगा कि जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों का क्या अलग अलग हो, दोनों का डायरेक्शन अलग हो या साइन अलग हो। देखिए इस पे ना एआर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं, क्योंकि नीट में अब एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि दोनों का अगर साइन अपोजिट हो, क्या हो, साइन अपोजिट हो, तो हम क्या कह देंगे कि पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो घटेगी। तो द स्पीड ऑफ पार्टिकल, द स्पीड of particle decreases, particle decreases, speed of the particle decreases, ठीक है। तो पार्टिकल की स्पीड घटेगी जब साइन अपोजिट होगा, जब सेम साइन होगा तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। अब देखिए लास्ट जो आता है, लास्ट पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा, मैं इधर बता रहा हूं लास्ट पॉइंट, देखिए, ठीक है, इसको आप लोग को लिखना है लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। पॉइंट नंबर 6, साइन के बारे में जानेंगे, साइन कन्वेंशन, इसके लिए थोड़ा सा
मोशन इन 1D में तो इससे हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि साइन को ऐसे लेना वैसे लेना, कोई रेस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर होता ही नहीं है। अगर आप क्या है कि पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको इसको पॉजिटिव मानना है, तो जब इधर आ रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप नेगेटिव। पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको पॉजिटिव मान रहा है, तो नीचे आने वाले को नेगेटिव। लेकिन ये क्या हुआ कि हमारा कल्लू भाई कभी कभी एंट्री मार देता है, ठीक है, ये पीके भैया आराम से ले लिए। कल्लू क्या है, कभी कभी उल्टा चलने लग जाता है, बोलता है कि नहीं हम इधर चलेंगे तो इधर पॉजिटिव लेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है इधर पॉजिटिव ले ले, तो इधर जब जाने लगेगा तो उधर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वो बोलता हम नीचे जाने को पॉजिटिव लेंगे, हम ऊपर जाने को नहीं लेंगे, ऊपर जाने को नेगेटिव लेंगे। मैंने कहा ले ले, कौन मना कर रहा है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसके अपोजिट में नेगेटिव डायरेक्शन होगा, उसका अपोजिट नेगेटिव होगा। ऊपर जाने को पॉजिटिव ले रहे तो नीचे आने को नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि मेन 6 पॉइंट था जो आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा। अब हमारा क्या टारगेट है, क्वेश्चंस करना। यहाँ से हम ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 15-20 क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस आपको कॉपी पेन खोल के साथ साथ करना है, एकदम पहले रोकना है वीडियो को, फिर अच्छे से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, तो अब इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पहला क्वेश्चन लिखाते हैं आप लोग को। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये जेई का है, WBJEE में, वेस्ट बंगाल जेई के एग्जाम्स में आया था आज से कई वर्ष पहले, 17 साल पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ बुलेट इमर्जेस फ्रॉम अ बरेल ऑफ लेंथ 1.2 मीटर। अब देखिए बरेल ऑफ लेंथ, लेंथ काफी लंबा है, मतलब क्या है, किससे फायर किया हो गया होगा, राइफल से। ठीक है, अब राइफल से जब बुलेट को फायर किया, ठीक है, तो इनिशियली बुलेट राइफल में क्या रहता है, क्या रहता है, रेस्ट में। और जब राइफल से निकल रहा था, जैसे ही उस पर फोर्स लगा, उसकी क्या हो गई, फोर्स लगा मतलब क्या है, मास के एसिलरेशन का अटैक हुआ, मतलब एसिलरेशन भी आया। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कुछ हो गई, जो वेलोसिटी हमें कितना दिया है, 640 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इनिशियली वो रेस्ट में होगा, बरेल की लेंथ दे दी गई, जिस लेंथ में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, एकदम दौड़े जा रहा है, किससे, 640 मीटर पर सेकेंड, बहुत हाई स्पीड होता है। ओके, उसके बाद कह रहा है एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्या कांस्टेंट एक्सीलरेशन, द अप्रोक्सीमेट टाइम, कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट टाइम, लगभग टाइम बताइए, लगभग में कितना होगा, दैट इट स्पेंड इन द बरेल आफ्टर द गन इज फायर्ड। ठीक है, फिर से समझिए क्वेश्चंस को। कोई बरेल था, मान लीजिए बंदूक कैसे बनता है, ये बरेल है, ठीक है, बंदूक की नली है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि गन को, ठीक है, फायर किया गया, अब इसमें गोली थी, ठीक है। अब इस बुलेट पे जब इसको ट्रिगर को दबाया गया तो जब गोली निकली इससे, अब इस बरेल की लेंथ दे दी गई हमको कितना, 1.2 मीटर, कितना दे दिया गया, 1.2 मीटर। अब कह रहा है कि जब 1.2 मीटर था तो इनिशियली क्या था, बंदूक रेस्ट में, तो क्या है कि उसके अंदर जो गोली प्रेजेंट है वो भी रेस्ट में। यानी कि अगर हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें तो इनिशियली यू क्या, 0। अब एस दे दिया, बरेल की लेंथ दे दी, जिस लेंथ पे क्या कर रहा है, जिस लेंथ के ड्यूरेशन, क्या है कि ये यहाँ से यहीं तक तो चलेगा, बरेल तो यहाँ से यहीं तक है, इसके बाद वो कहाँ जाके किसको लगती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसकी लेंथ कितनी दे दी, लेंथ मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट 1.2 मीटर। आगे देखिए कह रहा है कि जैसे ही फायर किया गया तो वो तेजी से भागेगा, विद एक्सीलरेशन भागेगा, तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 640 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कितनी वेलोसिटी हो गई, 640 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमको क्या बोल रहा है, कांस्टेंट एज्यूम करने के लिए, मान लीजिए कि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। कह रहा है कि द अप्रोक्सीमेट टाइम बताइए, जो जिसके दौरान, वो टाइम बताइए जिसके दौरान ये जब इस निकल रहा था, उस नली से निकल रहा था, तो कुछ तो टाइम लगा होगा ना, बंदूक की जैसे फायर किया तो कुछ ना टाइम लगा होगा, भले ही वो टाइम मिली सेकेंड में हो, किसमें, सेकेंड में नहीं, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ के अप्रोक्सीमेट हो उतना। तो वही टाइम आप बताइए कि कितना टाइम गोली ने क्या किया, बरेल के अंदर स्पेंड किया, जब गन से क्या हुआ, फायर किया गया। ठीक है, तो अब हमको टाइम स्पेंड पूछा है, कितना टाइम स्पेंड हुआ। अब यार ये टाइम स्पेंड कैसे निकाले, टाइम स्पेंड के लिए तो हमको क्या है, हमको दे क्या दिया, यू दे दिया, एस दे दिया, भी दे दिया।
टी डायरेक्ट निकालना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम ए निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ए। चलिए आइए, तो नाउ अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालते हैं। अब एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सीलरेशन के लिए नॉर्मल फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, जो अभी हम इक्वेशन को फॉर्मूला दूसरा बताए थे, बी स्क्वायर, तीसरा था ना ये, हाँ, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, हाँ या ना? ठीक है, ये थर्ड फॉर्मूला है। अब इसको क्यों लगा रहे हैं, इसको क्यों लगा रहे हैं? बच्चे जब कोटा में बहुत बच्चों से मिला मैं, तो वो ये बोलते हैं कि टीचर तो क्लासरूम में बता देता है, समझ में आ जाता है, यही नहीं पता चलता कि ये फॉर्मूला हम क्यों लगाए, कैसे यही फॉर्मूला लगाना है, दूसरा क्यों नहीं लगाना है। आपने तो 3-4 बताया था। ठीक है, अभी हम बताते हैं कि यही क्यों लगाना है। आपको क्या दे रखा है? यू दे रखा है, देखिए यू एस भी दे रखा है। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि हम एक्सीलरेशन निकालना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्यों नहीं लगाया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगाया। मेनली क्या है, तीन ही इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो है, a भी नहीं है हमारे पास, t भी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी चीज निकालना है, चार चीज इसमें है, तो कोई तीन दिया रहता तो हम चौथा निकालते, ये तो हम ऐसे भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी बात करें, एस दिया है, यू दिया है, टी नहीं पता है, ये भी दिया है, हाफ तो है, ये ए नहीं दिया और टी नहीं दिया, यानी कि इसमें भी दो वेरिएबल है। अब दो वेरिएबल को सॉल्व क्यों करें हम, क्यों करें, फिलहाल कई इक्वेशन लगाने पर जाएंगे इससे। अब इसमें देखिए ये भी दिया, यू दिया हमको, एस दे दिया, बचा क्या, ए आराम से निकल जाएगा, इसीलिए हम ये इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। चलिए आइए, अब क्या है कि v स्क्वायर, ठीक है, तो 640 का स्क्वायर, v स्क्वायर भी कितना दिया, 640 का स्क्वायर, ठीक है, u 0 दे दिया प्लस 2 इंटू ए इंटू एस कितना दिया, 1.2 मीटर, देखिए एस कितना दिया, 1.2 मीटर। ओके, अब क्या हो गया, 640 का स्क्वायर, तो 640 गुना 640, ओके, 2as, तो देखिए 2 इंटू 1.12, देखिए 1.2 जो है इसको कितना लिख सकते हैं, 2.4, कितना, 2.4 इंटू ए। अब हमें चाहिए क्या, ए, तो जो चाहिए उसको अकेले रखिए, बाकी को नीचे भेज दीजिए। अब ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 640 गुना 640 डिवाइड बाय 2.4। अब मान लिया कि हमारा इतना आ गया, ये एक्सीलरेशन आ गया, इसके नीचे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन आ गया। अब क्या है कि हमें क्या करना है, हमें निकालना है टाइम। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और टाइम निकालने के लिए हम अब क्या है, अब जो आपके मन में आएगा, तो टाइम निकालने के लिए आसान सा फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, तो u तो हमारा क्या हो जाएगा, v हमको 640 दिया है और u हमारा क्या है, 0 है, और a हमारा इतना आया है, ए 640 गुना 640 डिवाइड बाय 2.4, डिवाइड बाय 2.4 इंटू टी। चलिए ओके, अब क्या है, 640 इक्वल टू 640 गुना 640 डिवाइड बाय 2.4 इंटू टी। अब टी को क्या करेंगे, अकेले उस साइड रख लेते हैं और टी को इस साइड रख लेते हैं। ठीक है, टी को अकेला रख लिया। अब इन चीजों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड में भेजना पड़ेगा, ये ऊपर में ही है, देखिए, तो इन चीजों को क्या होगा, तो नीचे वाला टर्म जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या होगा, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये आएगा नीचे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 640 गुना 2.4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 640 इंटू 640, कितना हो गया, 640 इंटू 640, जिससे ये कट गया। ठीक है, अब इसको काटने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए t बराबर क्या होगा, काटने की कोशिश करते हैं, 2.4 डिवाइड बाय 640, ये अगर कटा तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, एक पॉइंट उड़ाया हमने। ठीक है, इसको काटते हैं 4 से, तो 4 6 जा, और इसको 4 से काटे तो 16 टाइम्स आएगा तो 160, ये आएगा ऊपर में 3, और यहाँ आ जाएगा कितना, 80। 2 से काट दिया हमने 3 और 2 से काटा 80, तो अब आ जाता है हमारा क्या, 3 डिवाइड बाय 800। अब यार 3 में 8 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 का मल्टीप्लाई मतलब एक एक जीरो बैठा दे सकते हैं। अब देखिए किसी भी नंबर में ना 3/8 है,
इसमें ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 10 डिवाइड बाय 10, 1 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो वही चीज हमने किया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 किस में कन्वर्ट हो जाता, 30 में, और ये 800 किस में, 8000 में। अब देखिए इस 3 जीरो को लिख सकते हैं, देखिए 8000 का मतलब है 8 इंटू 1000, ठीक है, और 1000 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 10 के पावर 3, 8000 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 10 के पावर 3। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यहां से यहां लाता हूं मैं, ठीक है, अब क्या है, हमें दिया है 3, टी का वैल्यू 30/8 इंटू 10 पावर 3। अब 8 से इसको काटेगा तो यह आएगा 3.75, कितना आएगा 3.75, तो टी का जो वैल्यू आ गया हमारा वो आ गया 3.75 डिवाइड बाय 10 का पावर 3, यानी कि ये बोल सकते हैं कि टी इक्वल टू 3.75 इंटू 10 का पावर, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 का पावर -3, ठीक है, अब इसको अप्रोक्सीमेट टाइम पूछा उसने, अप्रोक्सीमेट, और 10 के पावर -3 को ना मिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिली, और टाइम किस में आता है, सेकेंड में, तो ये तो सेकेंड में हो गया, अगर हम 10 के पावर -3 नहीं लिखना चाहे तो ये क्या है, लगभग लगभग 4 के बराबर है, तो हम टाइम को क्या लिख सकते हैं, 4 मिली सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से समझते हैं, देखिए कह रहा था क्या क्वेश्चन कह रहा था कि अब बुलेट इमर्जेस फ्रॉम, एक बुलेट क्या है, कोई बरेल से निकलता है जिसकी लेंथ 1.2 मीटर है, ओके, और जब वो इनिशियली रेस्ट में था, जब वो भागना शुरू करती है, उसको फायर किया जाता है, तो 240 के स्पीड में भागती है, यार 240 पर सेकंड, एक सेकंड में सोचो ना, आधा किलोमीटर से ज्यादा चल जाएगी, इतनी स्पीड है, तो सोचो 1.2 मीटर के बढ़ेल से निकलने में उसको मिली सेकेंड ही तो लगेगा, क्योंकि 640 मीटर चल जाएगी, मतलब आधा किलोमीटर से ज्यादा एक सेकंड में चल सकती है, वो जितनी स्पीड से वो जा रही है, आधा किलोमीटर से ज्यादा चल पा रही है, तो अब ये जाना किसको, उसको 1.2 मीटर है, मतलब 1 मीटर है, 1.25 मीटर नहीं है, अब इतना ही जाना है तो क्या होगा, टाइम किसमें होगा, मिली सेकंड में, क्योंकि एक सेकंड में इतना चल पा रही है। अब कह रहे हैं कि एक्सीलरेशन को आप कांस्टेंट मानिए और अप्रोक्सीमेट टाइम बता दीजिए कि उस बरेल से निकलने में कितना लगेगा टाइम, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमने लिख लिया, जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया है ना, सबसे पहले आपको उसको लिखना है, क्या शुरुआत में ऐसे ही करना है क्वेश्चन, ताकि आपको दिक्कत ना आए, फिर हमने ये बताया कि ये ही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें क्या है, कोई एक ही वेरिएबल चाहिए ताकि हम क्या करें, आसानी से निकाल सकें, फिर हमने यहाँ पे क्यों नहीं काटा, क्योंकि हमें पहले से पता था कि हम आसानी से v बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखिए प्रैक्टिस से आप लोग को भी आ सकता है, यहाँ से आसानी से क्या हो गया, 640 से 640 कट गया था, बहुत लोग यहाँ पे क्या करने लग जाते हैं, मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, फटाफट ये काट को तुरंत नहीं करना है, ठीक है, ओके, फिर हमारा आंसर कितना आ गया, 3.75 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड, और 10 के पावर -3 को बोलते हैं मिली, 10 पावर -3 को क्या बोलते हैं, मिली, अब टाइम था तो टाइम तो सेकंड में था, ठीक है, तो इसको हम 3.75 कितना मान लिए, 4 मान लिए, और ये 10 के पावर -3 का मिली आ गया m, स्मॉल m, और सेकंड का s, तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकेंड, कितने टाइम के लिए पार्टिकल मूव कर रहा है, 20 सेकेंड के लिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, अब क्या हमको मूव करने के लिए बोला, हम मूव करा देते हैं यार, ठीक है, कितने सेकेंड के लिए, 20 सेकेंड के लिए, टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड, और वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, किससे चल रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए ना, वैसे वैसे करते चलना है अपने को, उसके बाद कह रहा है कि देन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फॉर अनदर 20 सेकेंड, यानी कि यहाँ पहुंच जाने के बाद वो फिर 20 सेकेंड के लिए चलता है, कितना टाइम के लिए, 20 सेकेंड के लिए, टाइम फिर कितना लेता है, 20 सेकेंड, तो ये t1 हो गया, तो ये t2 ले रहा है, और वेलोसिटी क्या है उसकी, किस वेलोसिटी से चल रहा था, अनदर 20 सेकेंड के लिए 4 मीटर पर सेकेंड से, किससे चल रहा था, 4 मीटर, देखिए आपको ध्यान कहाँ देना है, 4 मीटर पर सेकेंड, और किससे चल रहा था, पहला 20, नेक्स्ट 20, और यहाँ से 3 मीटर पर सेकेंड। अब ठीक है भैया, वेलोसिटी कितनी थी,
तो इसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को। फाइनली मूव्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड। अब क्या है, आगे फिर चलता है और फाइनली कहीं पहुंचता है। 20 सेकेंड के लिए चला और जिस स्पीड से चला, जिस वेलोसिटी से चला, अरे स्पीड में डायरेक्शन लगा दो वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से चला वो क्या था, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। हमसे पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब क्या है कि इसमें सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि जैसे ही हमने डायग्राम बनाया सब कुछ क्लियर हो गया कि ये जो पार्टिकल है जो भी चल रहा है वो टाइम इक्वल ले रहा है। क्या है यहाँ पे, t1 इक्वल टू t2 है, t2 इक्वल टू t3 है, जिसका वैल्यू है 20 सेकेंड। यानी कि क्या बराबर ले रहा है, इक्वल टाइम ले रहा है। कितना ले रहा है, इक्वल टाइम ले रहा है। टाइम जब इक्वल होता है, जब टाइम इक्वल होता है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बताया था मैंने आप लोग को, याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो अगर क्वेश्चंस आपको बहुत फास्ट करना है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऐसे नॉर्मली भी हम निकाल सकते हैं। पहले क्या करेंगे, v1 t1, फिर v2 t2, फिर v3 t3। मजदूरी अगर हमें करना है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे आती है, एवरेज वेलोसिटी आती है कि भैया डिस्प्लेसमेंट लिख दो, कितना कवर किया, टोटल प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो ये होगा मजदूरी, क्या होगा, b1 t1 करेंगे, फिर b2 t2 करेंगे, तो ये s1 आ जाएगा, s2 आ जाएगा, s3 आ जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, टोटल टाइम 60 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो क्या टाइम लगेगा कि नहीं, इसमें करने में लगेगा। कर सकते हैं इस मेथड से, लेकिन आपको फॉर्मूला याद हो तो ज्यादा बेहतर है। तो इसके लिए तो हमने फॉर्मूला बताया था कि अगर टाइम इंटरवल इक्वल हो, क्या हो, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड का, ठीक है। बस डायरेक्शन का ही तो खेल है यार, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो क्या होगा, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रही है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए, हमने बताया था v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 vn। मतलब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 20 30, मतलब चलते जाएगा। और जितना इंटरवल ऑफ टाइम दिया उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे n इंटरवल ऑफ वेलोसिटी है, n से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 बार इंटरवल चेंज करता है, मतलब 3 इक्वल इंटरवल में ये कवर कर रहा है। तो अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या लगाएंगे, देखिए एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 3, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए v1 क्या दिया आपको, 3 मीटर पर सेकेंड, प्लस v2 कितना दिया, 4 मीटर पर सेकेंड आया, यस सर। v3 कितना दिया, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, कितने इंटरवल है, 3, तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। ओके, 3 प्लस 4 7 होता है, जी सर। 7 प्लस 5 12 होता है, बिल्कुल सर। 12 और डिवाइड बाय 3 कितना होता है जी, 12 और 3 को डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, कितना आता है, 4। और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन तो हमारा पहले से ही लल्लू था, क्वेश्चन क्या था, पहले से ही लल्लू था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कि कह रहा है कि कोई पार्टिकल चल रही है जो कि इक्वल टाइम इंटरवल में 20-20 सेकेंड का उसका टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में चलती है, अलग अलग स्पीड, अलग अलग वेलोसिटी से। एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो हम फटाक से क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हमें अगर याद है जिसपे हम ट्रिपल स्टार लगवा चुके हैं, याद है, तो हम 1 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। अरे 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12, अब 12 कितने, 3, 12 डिवाइड बाय 3 4। अरे यहीं पे क्वेश्चंस खत्म है, ये सब करने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चंस कहाँ खत्म हो जाता है, यहीं पे आपको देखा इक्वल दिखा, अच्छा सबको जोड़ देना, जितना दिया है ना, एक को दिया, 2 को दिया, 3 को दिया, 3 से डिवाइड कर देंगे। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। तो 3 प्लस 4 7 और 7 प्लस 5 12, और डिवाइड बाय 3 करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 4। तो आंसर तो यही था, आ गया था, इतना करने की जरूरत नहीं था। और इससे करिएगा तो और मजदूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मजदूरी। इसलिए इसको क्या करना है, ब्रेन में लगाना और एकदम ट्रिपल स्टार लिख कर रखिए बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, लिखिए। हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पहले भी एग्जाम में आ चुका है एएमयू के, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नीट का। कह रहा है कि अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड। किस पे वॉक कर रहा है? कोई आदमी। जैसे ही आपको आदमी बोला कि वॉक कर रहा है, चल रहा है, आप क्या करिए, उसको चला दीजिए, ठीक है। एक स्ट्रेट रोड पे चलना स्टार्ट किया। कहाँ से जा रहा था? होम से। कहाँ से? घर से। घर से चला, यहाँ पे घर था, और कहाँ के लिए जा रहा था? ए मार्केट। कहाँ जा रहा था? घर से मार्केट जा रहा था। जैसे जैसे बोलता जा रहा है ना क्वेश्चंस, वैसे वैसे करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस नॉमेरिकल में ना मास्टर बन जाइएगा आप लोग, ठीक है। घर से जा रहा था, मार्केट जा रहा था। कितना दूर था मार्केट? 2.5 किलोमीटर अवे। कहाँ से? घर से मार्केट की जो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस कितना था? 2.5 किलोमीटर। घर से मार्केट की डिस्टेंस कितना था? 2.5 किलोमीटर। विद अ स्पीड, किस स्पीड से गया? विद अ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस थी घर और मार्केट के बीच, और वो जिस स्पीड से जा रहा था 5 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल पा रहा था। चाहे तो साइकिल से जा रहा होगा, साइकिल से तो शायद ही जा रहा हो सकता है पैदल जा रहा हूँ, 5 किलोमीटर चल सकता है। ओके, अब वो आगे क्या है कि फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड। अब क्या है कि जब वो मार्केट पहुंचा, उसको दिन का याद नहीं होगा, शायद संडे वनडे को पहुंच गया होगा। मार्केट पहुंचा तो उसने तो देखा कि भैया मार्केट तो बंद है। अब मार्केट बंद है तो वो क्या करेगा? वापस घर आएगा, कुछ तो मिलने वाला है नहीं उसे, जो भी सामान चाहिए था। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, मार्केट क्लोज मिला उसे। अब वो ही इंस्टेंटली टर्न, मतलब वो क्या हुआ कि उसी समय जैसे देखा मार्केट बंद है, इसी समय बिना समय बिताए, बिना समय व्यर्थ किए रिटर्न आना शुरू हुआ। एंड वॉक्स बैक होम, कहा? घर आना शुरू हुआ। विद स्पीड, किस वेलोसिटी से भैया? वेलोसिटी 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको V2 मान लेते हैं, इसको V1। ओके, V1 से जा रहा था, V2 से घर की ओर आ रहा है, ठीक है। बैक टू होम। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम। क्या पूछा है हमसे? एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताइए, और टाइम हमको दे दिया कितना? 0 से 40 मिनट, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में गलती कहाँ होती है, पहले तो वो बताएंगे कि गलती करते कैसे हम लोग, ठीक है। तो गलती करने के चक्कर में टाइम बर्बाद कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कैसे हम गलती करेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों से इस क्वेश्चन में गलती होता है। गलती क्या होता है कि गलती पहले क्या है? रॉन्ग मेथड। क्या है? रॉन्ग मेथड, इसको अप्रोच करने का रॉन्ग मेथड। देखिए क्या है गलत मेथड, क्या है, और हमारा आंसर भी गलत आएगा। कैसे आएगा वो अभी बताते हैं। अब क्या है कि बच्चे क्वेश्चन पढ़ा गया, अच्छा 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 7:30 से आ रहा है, अच्छा एस चला, 2.5 चला और 2.5 आया, मतलब मार्केट गया और मार्केट से घर ही तो आ रहा है। उसने कहा कि घर पहुंचा है, नहीं कहा, फिर भी मान ली मन में आया। एग्जाम में क्या जल्दी जल्दी रहती है हम लोग को, ठीक है। तो मन में आया कि अच्छा चला, मतलब इक्वल डिस्टेंस ये मान लेता है ब्रेन में। क्या मानता है वो लोग? इक्वल डिस्टेंस, S1 S2 बराबर हो। क्या है? S1 S2 बराबर है। अब ये मान के वो फटाक से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाता है, ये एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाएगा? फटाक से याद रहता है, 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ये लगा दिया। अब देखिए क्या होता है, आंसर देखिए आपको मैच नहीं करेगा। ऑप्शन दे रखा है 5 किलोमीटर, 25/4, 30/4, 45/8। अब क्या हुआ? दुगुना। V1 कितना होता है? 5। V1 कितना है? 5। V2 कितना है? 7.5 अपॉन 5 प्लस 7.5, यही है, ठीक है। अब ठीक है, करिए, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई मत कीजिए। 2 × 5 × 7.5, ओके, डिवाइड बाय, इसको जोड़िए तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 और 0.5, ठीक है। तो 12.5। अब क्या है? ये कट जाएगा 2.5 से, ठीक है, 2.5 से। ये फिर इसका पॉइंट हटाइए, इसका पॉइंट हटाइए, काटिए 25 से। 25 दिया 75, 25 पंचा 125, ठीक है। कुछ लोग को सोच रहे होंगे यार क्या काट रहा है, ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कट गया। 5 से काट रहे हैं 5 को, ठीक है। अब क्या बचा? यहाँ 2 था, यहाँ 3 था। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ भैया, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क गलत दे दिया। क्या दे दिया? क्वेश्चन मार्क गलत दे दिया। यही ब्रेन मार्क है, और एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं बहुत से। सबसे पहला चीज तो ये जो रॉन्ग मेथड यूज करते हैं हम लोग, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने पहले इनके वर्ड पे जाइए। एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखा है, ठीक है। इसके वर्ड पे जाइए कि एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम। उसने टाइम दिया है, इसका क्या मतलब है? और उसने ये नहीं कहा कि वॉक बैक होम।
घर वापस आ रहा है, लेकिन घर पहुंचा है कि नहीं ये नहीं बताया उसने। घर वापस तो आ रहा है लेकिन घर पहुंचा है कि नहीं वो पता नहीं हमें। हम ऐसे निकाल देते हैं और एग्जाम में फिर क्या हो जाता है, गोबर गोबर हो जाता है पूरा पूरा, हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि आंसर नहीं आया यार। ठीक है, उसके चक्कर में, और इसको 2 बार 3 बार लोग चेक करते हैं, अरे कहीं मल्टीप्लाई में गलती तो ना है, अच्छा जोड़ने में तो गलती ना है, अच्छा 7 5 12 ही होता है क्या, मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है चोरों पर। अब देखिए इस मेथड को नहीं करना आप लोग का अप्रोच, क्या यहाँ पे गलती कर सकते थे सोचने में। ठीक है, अब हम सही मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्या है, हमें ये नहीं पता ये जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या घर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो एवरेज स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही है ना, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, अब क्या है कि टाइम तो टोटल दे रखा है 40 मिनट दिया, टाइम कितना दिया हमको 0 से 40 मतलब 40 मिनट टाइम दे दिया। टोटल डिस्टेंस निकालना है तो इतना मार्केट गया, इतना तो पहले से कंफर्म है कि 2.5 किलोमीटर चला है वो। तो पहले ये देख लेते हैं भाई 2.5 किलोमीटर जब गया घर से मार्केट गया तो कितना टाइम वो स्पेंड कर लिया, क्योंकि टोटल चला तो 40 ही है, टोटल चला तो 40 मिनट है। तो पहले क्या कर देख लेते हैं, टाइम टेकन फ्रॉम का होम टू मार्केट, होम टू मार्केट। जब वो घर से बाजार गया तो कितना टाइम लिया, तो टाइम बराबर क्या होता है भैया, स्ट्रेट रोड पे चल रहा है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी या स्पीड कर दीजिए। तो 2.5 ये भी किलोमीटर में और ये स्पीड भी किलोमीटर में, ये कट जाएगा 1/2 हो जाएगा, मतलब हाफ आवर हो गया। हाफ आवर मतलब आधा घंटा, आधा घंटा बोले तो 30 मिनट, कितना 30 मिनट। यानी कि ये भाई साहब जो थे यहाँ से घर से मार्केट जा रहे थे, इसने कितना टाइम स्पेंड कर लिया, जाने में ही 30 मिनट खा गया है, कितना 30 मिनट तो जाने में खा गया। और टोटल टाइम हमको दिया कितना है 40 मिनट का, कितना का दिया है 40 मिनट का। यहाँ की यहाँ पे इसके बाद जब ये लौटना स्टार्ट हुआ तो कितना टाइम बचा था, ओनली 10 मिनट, कितना सिर्फ 10 मिनट। T2 कितना बचा 10 मिनट, T1 जाने का T1 तो 30 मिनट तो खा गया वो, जाने जाने में चला गया उसका, 10 मिनट आने का ले रहा है। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया हमको, टाइम दे दिया, तो क्या डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल देंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे। चलिए वेलोसिटी है 7.5, किसमें, ओके। अब देखिए यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना है 7.5 इंटू 10 कर दिए 75 आ गया, नहीं, इसको यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में यूनिट है, तो यहाँ पे हमको मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, मिनट को आवर में। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे 60 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको उड़ाएंगे तो 10 आएगा, अब 15 से काटिए, ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 10 से 10 गया तो s कितना आ गया 5/4 किलोमीटर, 5/4 किलोमीटर। अब बहुत आसान है, तो ये जो आया इधर से इधर कितना डिस्टेंस S2 कवर कितना किया भैया उसने, S2 कवर किया 5/4 किलोमीटर। देखते जाइए एक चीज, ठीक है। अब हम एवरेज स्पीड निकाल दें, टोटल डिस्टेंस जाने का कितना था, S1 कितना था, S1 प्लस S2 लिख लेते हैं। तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लिखता हूँ, टोटल डिस्टेंस कितना है, S1 जाने का, S1 प्लस S2 जब आ रहा था तो 2.5 किलोमीटर वो गया और 5/4 आ रहा है, तो ये ऐड कीजिए इसको, 15/4 आता है, कितना आता है 15 एलसीएम लेंगे 4, 2.5 इंटू 4 प्लस 5 तो कितना आएगा 15/4 किलोमीटर, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। फिर टोटल टाइम कितना भैया, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हमको दिया है 40 मिनट्स, तो मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे आवर में, तो 40/60 यानी कि किससे 20 से काटिए 2 और 3 तो 2/3 आवर, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम सीधा पुट कर दे, कितना है 15/4 डिवाइड बाय 2/3। अब इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, 3 जाएगा ऊपर, 15 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 45/8 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, एवरेज स्पीड समझ में आया।
क्या करना है कि हमें ये नहीं बताया गया था कि भैया वो मार्केट सच में मार्केट से घर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अभी जब हमने टाइम निकाला तो 30 मिनट तो वो स्पेंड कर देगा जाने जाने में, आने के लिए उसको 10 मिनट बच रहा है और वेलोसिटी दे रखा है, तो हम ये देख लेंगे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना कर रहा था। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या आता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमने ऐड कर लिया, टोटल डिस्टेंस हमने निकाला, फिर टोटल टाइम हमने निकाला और क्या किया, ऐड करके डिवाइड कर लिया। अब इसको आप लोग क्या है कि लिखिए, इसके बाद की चीजें जो है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस ही कराएंगे, भर भर के क्वेश्चंस कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा आपका, जल्दी आएगा, कल आ सकता है, तो उसमें हम क्या है कि ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे, काफी लंबा लेक्चर रहेगा वो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे भर भर के। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, तब तक देखिए वीडियो।